भारत में इंसान और जानवरों का रिश्ता हमेशा से एक भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दा रहा है। पालतू कुत्ते घर के सदस्य जैसे होते हैं, लेकिन जब बात आवारा कुत्तों की आती है तो मामला अचानक बहस और विवाद में बदल जाता है। कभी कोई इन्हें मोहल्ले का रखवाला मानता है, तो कभी इन्हीं कुत्तों के डर से लोग अपने बच्चों को खेल के मैदान में भेजने से भी कतराने लगते हैं। और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला दिल्ली एनसीआर के हजारों निवासियों के बीच नई चर्चा छेड़ चुका है। कोर्ट ने कहा था कि राजधानी और आसपास के इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजा जाए। ये आदेश जहां एक ओर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए राहत की सांस लाया है, वहीं दूसरी ओर जानवरों के अधिकारों के पक्षधर इसे गलत दिशा में उठाया गया कदम बता रहे थे। अब अगर हम देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कुत्तों के काटने की घटनाएं चिंता का गंभीर विषय बन चुकी हैं। साल 2018 में जहां 75.7 लाख मामले दर्ज हुए, वहीं कोविड-19 महामारी के दौरान इन घटनाओं में गिरावट देखने को मिली और 2020 में 47.6 लाख और 2021 में 32.4 लाख मामले सामने आए। लेकिन ये राहत ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही। 2023 में ये संख्या 30.5 लाख तक पहुंच गई और 2024 में तो ये 37.2 लाख को पार कर गई। लेकिन चिंता सिर्फ काटने तक सीमित नहीं है। इन घटनाओं से होने वाली रेबीज की बीमारी का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। 2022 में जहां 21 मौतें हुई, वहीं 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 50 और 2024 में 54 जा पहुंचा। ये साफ इशारा करता है कि सिर्फ बहस और तर्क से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं अब अगर राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र इस मामले में सबसे ऊपर है। 2025 के केवल जनवरी महीने में ही 56,538 मामले दर्ज हुए। इसके बाद गुजरात 53,942 और तमिलनाडु 48,931 मामलों के साथ खतरनाक स्थिति में है। वहीं कर्नाटक में 29,500 और बिहार में 34,442 मामले सामने आए। हालांकि छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संख्या कम जरूर है, लेकिन वहां भी ये खतरा मौजूद है। जैसे गोवा में जनवरी 2025 में 1,789 और हिमाचल प्रदेश में 2,135 मामले सामने आए। वहीं रेबीज से होने वाले मौत के आंकड़े एक और कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। 2024 में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में हुई। छोटे राज्यों में भी रेबीज के कारण जान गंवाने वालों के मामले सामने आए, जैसे मेघालय में 4 और हिमाचल प्रदेश में 3 मौतें। वहीं साल 2025 के पहले महीने में भी असम में 1 मौत दर्ज हुई, जो ये बताता है कि ये खतरा कम नहीं हुआ। हालांकि सरकार इस खतरे को कम करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। 2020-21 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मुफ्त दवा और वैक्सीन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। एंटी रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन को सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और एंटी रेबीज क्लिनिक में मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही डोज की संख्या में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 2020-21 में जहां 25.56 लाख डोज स्वीकृत हुई, वहीं 2023-24 में ये संख्या 64.55 लाख तक पहुंच गई और 2024-25 में अब तक रिकॉर्ड 80.19 लाख डोज आवंटित किए जा चुके हैं। इससे ये तो स्पष्ट है कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए गंभीर है। अब गौरतलब है कि आवारा कुत्तों का मुद्दा सिर्फ कानून या भावनाओं का सवाल नहीं, ये सीधे लोगों की सुरक्षा और जानवरों के अधिकार से जुड़ा है। आंकड़े हमें चेतावनी दे रहे हैं कि समस्या बढ़ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया कि फिलहाल इस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि अदालत केवल ये परखेगी कि निर्णय के किन किन अंशों पर आपत्ति है और किन पर रोक लगाने की आवश्यकता हो सकती है। फिलहाल कोर्ट का फैसला एक तत्कालिक राहत जरूर दे सकता है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए संवेदनशील और संतुलित नीतियां बनानी होगी, जहां न तो इंसान खतरे में हो और न ही जानवरों का हक छीना जाए। क्योंकि ये मामला इंसान बनाम जानवर का नहीं है, बल्कि इंसान और जानवर दोनों के लिए सुरक्षित सह अस्तित्व का है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं
और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।